सोचो एक बार, तुम एक एम्परर हो, दुनिया के सबसे पावरफुल रूलर। तुम्हारे पास सेना है, पैसा है, इतना पावर है कि तुम्हारे एक हुक्म पर पूरी दुनिया हिल जाए। लेकिन रात को सब खामोश हो जाता है। तुम अकेले हो और तुम डायरी खोलकर लिखते हो, जिंदगी छोटी है, गुस्सा मत करो, अपना ड्यूटी करो, डेथ कभी भी आ सकती है। ये डायरी लिखी थी मार्कस ऑरेलियस ने, रोम के एम्परर ने, और ये डायरी बन गई एक टाइमलेस किताब, मेडिटेशंस। सोचो, एक किंग जो चाहे तो शराब, पावर और लग्जरी में डूबकर जिंदगी गुजार सकता था, उसने अपने आप को समझाने के लिए लिखा, बी हम्बल, बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन्ड। आज के इस एपिसोड में हम मेडिटेशंस का सफर करेंगे। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं होगा, बल्कि एक जर्नी होगी, एक ऐसे इंसान के माइंड के अंदर जो सब कुछ पाकर भी समझता था कि असली पावर अंदर होती है। और मैं चाहता हूं तुम भी इस जर्नी में मेरे साथ चलो। सोचकर देखो, अगर एक एम्परर को अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ा, तो हम और तुम क्यों ना सीखें। पार्ट 1, मार्कस ऑरेलियस का सफर। मार्कस का जन्म हुआ 112 एडी में। रिच फैमिली में पैदा हुए, लेकिन बचपन से ही एक चीज क्लियर थी, ये लड़का अलग है। जहां बाकी बच्चे सोर्ड्स और गेम्स में इंटरेस्ट लेते थे, मार्कस फिलॉसफी और सिंपल लाइफ में खुश रहता था। सोचो, आजकल के स्टूडेंट्स जैसे आईपीएल हाइलाइट्स या इंस्टा रील्स में टाइम वेस्ट करते हैं, मार्कस वैसे टाइम में ग्रीक फिलोसोफर्स की किताबें पढ़ते थे। उनका लाइफ एकदम इजी नहीं था। एम्परर बनने के बाद उन्हें प्लेग देखनी पड़ी, वॉर्स लड़ने पड़े, बिट्रेयल्स फेस करने पड़े, लेकिन हर मुश्किल में वो अपने आप को लिख कर संभलते थे। एक एनालॉजी लो, जैसे हम स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में अपनी रफ कॉपी पे नोट्स लिखते हैं ताकि अपने आप को याद दिलाएं, वैसे ही मार्कस अपनी डायरी में नोट्स लिखते थे। बस फर्क ये था कि उनका एग्जाम था हाउ टू लिव लाइफ विथ विजडम। और याद रखो, मेडिटेशंस एक बुक नहीं थी, ये एक पर्सनल जर्नल थी। मतलब जो लिखा गया वो उनके लिए खुद के लिए था, ना कि पब्लिश करने के लिए। और इसी वजह से ये वर्ड्स इतने जेन्युइन लगते हैं। पार्ट 2, स्टोइक फिलॉसफी। अब सवाल आता है, मार्कस की सोच किस बेस पर थी? आंसर, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक ग्रीक फिलॉसफी है जो कहती है तुम कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ अपने एक्शंस और अपने रिएक्शंस। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसके पीछे स्ट्रेस लेना बेकार है। जिंदगी टेम्पररी है, असली चीज है तुम्हारा कैरेक्टर और डिसिप्लिन। पार्ट 3, लेसन्स फ्रॉम मेडिटेशंस। चलिए अब देखते हैं मार्कस के कुछ मोस्ट पावरफुल लेसन्स, और मैं हर लेसन को तुम्हारी लाइफ के रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं। स्टूडेंट लाइफ, क्रिकेट, बॉलीवुड, फैमिली प्रेशर, सोशल मीडिया, ताकि तुम रिलेट कर सको। लेसन 1, कंट्रोल योर माइंड। मार्कस लिखते हैं, तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारे माइंड पर है। बाहर की चीजें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन डिस्टर्ब करती है। सोचो, एग्जाम रिजल्ट आया, 2 स्टूडेंट फेल हुए। पहला सोचता है मेरी लाइफ खत्म, मैं लूजर हूं। दूसरा सोचता है ये एक सिग्नल है कि मुझे और मेहनत करनी होगी। सिचुएशन सेम थी, लेकिन रिएक्शन अलग था। और वही रिएक्शन डिसाइड करता है तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन फॉर यू। सोचो, तुम्हारी रीसेंट लाइफ की एक प्रॉब्लम, क्या वो प्रॉब्लम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, या तुम्हारा दिमाग उस प्रॉब्लम को नेगेटिव इंटरप्रेट कर रहा है? लेसन 2, लाइफ इज शॉर्ट। मार्कस बार बार लिखते हैं, डेथ नेचुरल है, उससे डरना नहीं चाहिए। डरना है तो सिर्फ एक चीज से, अपना वक्त वेस्ट करने से। अब सोचो, हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं? दिन भर इंस्टा रील्स, क्रिकेट गॉसिप, यूजलेस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। यार सच तो ये है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, बस उसे करने का तरीका डिसाइड करता है तुम्हारी डेस्टिनी। एक एनालॉजी लो,
धोनी और विराट कोहली के पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घंटे डिसिप्लिन के साथ उसे किए और आज वो लेजेंड्स हैं। रिफ्लेक्शन, कल तुमने अपने 24 घंटे कैसे उसे किए, कितना पार्ट प्रोडक्टिव था और कितना वेस्ट गया। लेसन 3, एंगर इज पॉइजन। मार्कस कहते हैं, गुस्सा तुम्हें ज्यादा हार्म करता है, एनिमी को नहीं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, ट्रैफिक जैम, हॉर्न बज रही है, तुम गुस्सा हो रहे हो, गाली निकाल रहे हो, पर क्या ट्रैफिक क्लियर हो जाता है? नहीं, बस तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। या फैमिली प्रेशर, मम्मी बापू से छोटी सी बात पे लड़ाई, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंदर ही अंदर जलाता है, लेकिन सॉल्यूशन फिर भी नहीं मिलता। मार्कस कहते हैं, पेशेंस इज स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ तुम्हें एक एम्परर बनाती है अपने लाइफ का। रिफ्लेक्शन, आज या कल तुमने गुस्सा कब किया था, उससे क्या मिला? अगर पेशेंस रखे होते तो रिजल्ट क्या अलग होता। लेसन 4, फोकस ऑन ड्यूटी नॉट रिवॉर्ड। मेडिटेशंस का एक बड़ा लेसन है, ड्यूटी करो, रिवॉर्ड की चिंता मत करो। ये अगेन गीता वाली टीचिंग है। सोचो, एक स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी। लेसन 5, बी हम्बल। सोचो, एक एम्परर जिसके पास करोड़ों लोगों का पावर था, वो लिखता है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी मारूंगा, मैं भी गलती करता हूं। हम इंडियंस इजीली एरोगेंस में आ जाते हैं। थोड़ा पैसा, थोड़ा सक्सेस, थोड़ा जिम बॉडी, और हम सोच लेते हैं हम बेस्ट हैं। लेकिन असली ग्रेटनेस है ह्यूमिलिटी। अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार भी कैमरा ऑफ होने के बाद सेट पर जूनियर से जूनियर को नमस्ते करता है। इसी वजह से वो लेजेंड है। रिफ्लेक्शन, लास्ट टाइम तुमने अपनी सक्सेस के बाद कितनी ह्यूमिलिटी दिखाई थी। पार्ट 4, मॉडर्न एप्लीकेशंस। आज के इंडिया में ये लेसन्स कैसे काम करते हैं? स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम स्ट्रेस, कंपैरिजन, पीयर प्रेशर, स्टोइक कामनेस उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जॉब सीकर्स के लिए इंटरव्यूज, रिजेक्शंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, ड्यूटी माइंडसेट हेल्प करता है सरवाइव करने में। रिलेशनशिप्स के लिए ईगो और ओवर एक्सपेक्टेशन से ब्रेकअप्स होते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है डिटैचमेंट और पेशेंस। सोशल मीडिया के लिए मार्कस कहते थे, अपनी सोल को छोटी चीजों में वेस्ट मत करो। अगर वो आज होते तो इंस्टा डूम स्क्रोलिंग पर उनका रिएक्शन सोचो। पार्ट 5, फाइनल रिफ्लेक्शन। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं, अपना माइंड कंट्रोल करो, अपना टाइम रिस्पेक्ट करो, गुस्से को पॉइजन समझो, ड्यूटी पे फोकस करो, रिवॉर्ड पे नहीं, और हमेशा हम्बल रहो। असली एम्परर वही है जो अपने आप को रूल करता है, और तुम्हें एम्परर बनने के लिए क्राउन की जरूरत नहीं, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। आउटरो। दोस्तों, ये था मेडिटेशंस का सफर, एक ऐसी किताब जो 2000 साल बाद भी रेलेवेंट है। अब तुमसे एक सवाल, मार्कस का कौन सा लेसन तुम अपनी लाइफ में अभी से अप्लाई करने वाले हो? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तुम्हें ये डीप डाइव पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी टाइमलेस किताबें हम डिकोड करेंगे सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में।